हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसबी फाइनेंशियल्स। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में स्टॉक मार्केट क्या होता है इसे बेसिक लेवल पर समझा था, अब हम लेकर आ गए हैं आपके लिए हमारा सेकंड टॉपिक इन्वेस्टमेंट, जिसका फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट, जिसे हम हिंदी में निवेश कहते हैं, इसका सिंपल मीनिंग है अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना जिससे फ्यूचर में हमें अपने लगाए हुए पैसों से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। एंड लगाए हुए पैसों पर हमें जितना भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसे हम अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम किसी कंपनी के शेयर में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में वही 2 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर 2,80,000 हो जाती है, तो सिंपल है कि हमें 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 80,000 का रिटर्न मिला। उसी को अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 40% का हमें रिटर्न मिला। एंड इन्वेस्टमेंट करने पर हमें मेन 4 तरीक़ों से ही फ़ायदा होता है। या तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है जिसे हम कैपिटल अप्रिसिएशन कहते हैं। दूसरा, या हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता है जैसे कि हमें बैंक पर अपनी एफडी पर मिलता है। तीसरा, या हमें डिविडेंड्स मिलते हैं जब हम किसी कंपनी के शेयर को होल्ड करते हैं। चौथा, या हमें रेंट मिलता है जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो हम बेसिकली इन 4 तरीक़ों से ही अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न पाते हैं। एंड मार्केट में और भी तरीक़ों से इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है जो कि किसी ना किसी तरह से इन 4 तरीक़ों पर ही बेस्ड है। चलिए अब देखते हैं कि पैसे इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए। आपने अक्सर हमारे बड़ों से ये कहते हुए सुना होगा कि हमारे ज़माने में कोई भी चीज़ कम प्राइस में मिल जाया करती थी, 5-10 रुपये में ही हम बहुत कुछ ले आया करते थे। वहीं आज देखो तो उन 5-10 रुपयों की कोई वैल्यू नहीं रही। पर क्या आपने कभी ये सोचा कि ये हुआ कैसे? जब पहले प्राइस इतने कम थे तो आज इतने हाई क्यों हैं? तो कुछ भी अचानक तो हुआ नहीं होगा। समय के साथ साथ चीज़ों के प्राइस भी बढ़ते चले गए और आज उन्हीं चीज़ों के प्राइस बढ़कर एक नए लेवल पर आ गए हैं। अब ये बात तो सच है कि वक्त के साथ साथ महंगाई बढ़ती ही है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ है जब इसके प्राइस बढ़ने की स्पीड टाइम से आगे निकल जाती है और सडनली महंगाई आसमान छूने लगती है। इसे हम इन्फ्लेशन इफ़ेक्ट कहते हैं। अब इन्फ्लेशन इफ़ेक्ट क्या होता है, आइए जानते हैं। सिंपल वर्ड में कहें तो जब किसी देश की इकोनॉमी में ओवरऑल सर्विसेज एंड गुड्स के प्राइस बढ़ जाए तो ये इन्फ्लेशन कहलाता है। एंड इन्फ्लेशन इफेक्ट का मतलब होता है महंगाई का असर। इन्फ्लेशन की वजह से सभी चीज़ों के दाम बढ़ते चले जाते हैं और सिंपल है कि किसी भी चीज़ के दाम बढ़े तो महंगाई बढ़ेगी एंड आपकी परचेसिंग पावर कम होगी, मतलब आपके पैसों की वैल्यू कम होते जाएगी, राइट। अगर किसी भी चीज़ को आप आज के समय में कम प्राइस में ख़रीद रहे हो तो उसी चीज़ों को आप 2-3 साल बाद सेम प्राइस पर नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण उन चीज़ों के प्राइस आपको बढ़े हुए मिलेंगे। अगर आप आपकी सेविंग्स घर में रख रहे हो या सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हो तो उसकी वैल्यू कम होते जाएगी, क्योंकि हमारा पैसा हर साल 6 से 7% अपनी वैल्यू खो रहा है। इसीलिए इन्फ्लेशन को बीट करना यानी इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके गाइज, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है ट्रेडिंग। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें एसबी फाइनेंशियल्स को।